Hello everyone. Today continue the chapter microorganism friend and foe. Today we study about the nitrogen cycle. Nitrogen cycle, you know that in atmosphere 78% nitrogen gas. Nitrogen was the essential constitution of the living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid, and vitamin and the atmospheric nitrogen cannot be taken by the directly the plant and animals. The certain bacteria such as the rhizobia bacteria convert the atmospheric nitrogen to nitrate. After this, the plant use and make the use nitrogen use the synthesize the plant protein and other compound. Animal feed the plant, get the protein and other nitrogen compound. Or when the plant animal die, the bacteria and fungi convert present in the soil, the convert nitrogen wastage and nitrogenous compound used by the plant again. The certain other certain converted part of the nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, percentage of nitrogens in atmosphere remain more or less constant. That means बच्चों हमने जाना कि मालूम होना चाहिए कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लेकिन उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको इस्तेमाल करें ऐसे तो मालूम नाइट्रोजन जो बहुत एसेंशियल कंपाउंड है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्रोत इस्तेमाल होता है जो एमिनो एसिड के बनता है। क्लोरोफिल हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, विटामिन जितना हुआ, सारे के लिए नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। लेकिन ये इसको कोई भी मतलब प्लांट और एनिमल इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सर्टेन बैक्टीरिया मैंने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया जो ज़्यादातर ल्यूमिनस प्लांट के पौधे में होते हैं, नोड्स में, और वो क्या करते हैं बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और इस नाइट्रेट को पौधे उसको यूज़ करते हैं और वो प्लांट प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और अदर कंपाउंड बनाते हैं और जब उसको जानवर खाते हैं या एनिमल फीड करते हैं, जब हम लोग भी खाते हैं तो फिर हमारे शरीर में वो बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि इस तरह से हवा जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट होके प्लांट से एनिमल तक आया। अब फिर एनिमल और प्लांट से कैसे फिर जाता है वो एटमॉस्फेयर पे। तो देखिए जब प्लांट एनिमल तो मालूम होना चाहिए कि सबका एक लाइफ स्पेन है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो अगर वो जो मरते हैं तो मरने के बाद जितने प्लांट और एनिमल मरते हैं तो उसको बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज में और फिर नाइट्रोजन गैस को वो उसके फलस्वरूप बनता है और फिर वो नाइट्रोजन क्या है एटमॉस्फेयर में फिर रिटर्न आ जाता है। जैसे इस साइकिल के थ्रू में देखिए जिसमें एटमॉस्फेयर में लाइटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और ये जो बनाया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल, वो जो टेक किया आपका प्लांट, फिर एनिमल, फिर उसके बाद देखिए वो आ गया नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम द एक्सक्रेशन ऑफ एंड डेथ, और उसके बाद फिर वो बैक्टीरिया टर्न टू द नाइट्रोजन गैसेस एंड नाइट्रोजन और फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आ गया। यानी इस तरह से साइकिल। और ये जो लाइटिंग होता है, थंडरिंग जो होता है, उससे भी नाइट्रोजन की मात्रा जो है जमीन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस सर्किल को बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छा से समझाया गया है कि कैसे कैसे लाइटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो बनाते हैं जो सॉइल में पहुंचता है, सॉइल से फिर प्लांट में लेते हैं और उसके बाद फिर एनिमल लेते हैं, फिर एनिमल से उसको जो उसके मौत के बाद फिर वो कंपाउंड फिर से ज़मीन में आ जाता है। फिर वो क्या करता है जो गैस के जो है वो जो वेस्टेज हो गया कुछ तो प्लांट ले लिया और बाकी जो गैस जो हुआ वो फिर एटमॉस्फेयर में। इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल जो है लगातार चलते रहता है। ठीक है, बस ये इस चैप्टर में हमने जाना नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे फिर नए टॉपिक पर बात करेंगे।